अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन है नंबर्स विद ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। यानी वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, यानी दो ही डिवाइडर हों, एक वो खुद हो और एक वन हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। अब हम एग्जांपल के ज़रिए सीखते हैं। देखें, थ्री। अब थ्री वन के टेबल में आता है और थ्री अपने टेबल में आता है, और किसी के टेबल में थ्री नहीं आता, यानी और कोई नंबर नहीं है जो थ्री को डिवाइड करे। इसके कितने फैक्टर हैं? दो फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइम नंबर है। ऐसे सेवन वन के टेबल में आता है और सेवन अपने टेबल में आता है और किसी नंबर के टेबल में नहीं आता। इसी तरह 17 है। 17 वन ज़ार 17 होता है और किसी के टेबल में 17 नहीं आता। इसके भी दो ही फैक्टर हैं। ऐसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 वन के टेबल में आता है और 2 अपने के टेबल में आता है। अब ये 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। और कोई भी नंबर है जो 3 ले लें। अब 3 प्राइम तो है लेकिन ये इवन नहीं है, यानी 2 के टेबल में नहीं आता। 4 लें, 4 वन के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 अपने टेबल में आता है, यानी ये इवन तो है, प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। नीचे मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखी हैं, देखते हैं कि इनमें कौन से प्राइम है कौन से प्राइम नहीं है। मैंने आपको ऊपर बताया है कि 2 सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है, तो 2 के दो फैक्टर हैं, तो 2 एक प्राइम नंबर है। 20 है। अब 20 1 के टेबल में आता है, 21 ज़ार 20। 22 के टेबल में आता है, 2 10 ज़ार 20। एंड 4 के 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि डिजिट 2 ही है। 2 में 2 के टेबल 3 के टेबल में 2 नहीं आता। तो 3 के बाद बारी 4 की है, तो 4 के टेबल में 20 आता है। कितनी बार आता है? 5 बार। अब 5 और 4 के दरमियान में कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके फैक्टर हैं, लेकिन इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, तो ये प्राइम नहीं होगा। इस तरह 19 है। 19 वन ज़ार 19 और किसी के टेबल में नहीं आता, यानी इसके दो ही फैक्टर हैं, तो ये भी प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट नंबर है 8। तो देखें, 8 1 के टेबल में आता है, 8 वन ज़ार 8। 8 2 के टेबल में आता है, 2 4 ज़ार 8। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, तो 4 लिखा हुआ है, तो इसके 4 फैक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर। अब हम सीखते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स की क्या पहचान है। नंबर्स विद मोर देन टू फैक्टर, यानी वो नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। यानी वो अपने टेबल में भी आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं और किसी और नंबर के टेबल में भी आते हैं, उनको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 है। 9 1 के टेबल में आता है, 9 वन ज़ार 9, और 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ार 9। तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। ऐसे 11 है। अब 11 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, तो ये कॉम्पोजिट नहीं है, ये प्राइम है। अब 14 1 के टेबल में आता है, 14 वन ज़ार 14। 2 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट में 2 4 है, 4 इवन नंबर है, 7 2 ज़ार 14। अब 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल है, 5 के नहीं, 6 के नहीं, 7 लिखा हुआ है, 7 के टेबल में आता है, तो इसके भी 4 फैक्टर हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। 23 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये कॉम्पोजिट नहीं है।
21 1 के टेबल में आता है, 21 1s are 21। फिर 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 के टेबल में आता है क्योंकि डिजिट को प्लस करें तो 3 आता है, 3 के टेबल में आता है तो 21 भी 3 के टेबल में आएगा। कितनी बार? 3 7s are 21। 3 के बाद बारी है 4 की, 4 के टेबल में नहीं आता क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है। वैसे भी ये 21 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के नहीं आता, लास्ट में ना 0 है ना 5 है। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है तो 7 लिखा हुआ है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉम्पोजिट नंबर है। 19 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, इसके 2 फैक्टर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉम्पोजिट नहीं है, प्राइम है। अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, इनमें देखते हैं कि कौन से कॉम्पोजिट नंबर हैं, कौन से कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। अब 8 है, 8 1 के टेबल में आता है, 8 1s are 8। 8 2 के टेबल में आता है, 2 4s are 8। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है तो ये लिखा हुआ है 4, तो इसके 4 फैक्टर है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉम्पोजिट है। अब 13 है, 13 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसके 2 फैक्टर हैं, ये कॉम्पोजिट नहीं है। 16 है, 16 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 8s are 16। 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि डिजिट प्लस करें तो 7 आता है, 7 3 के टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 16 भी 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, 4 4s are 16। तो मैंने आपको सिखाया था कि कोई नंबर 2 बार फैक्टर्स में आ जाए तो उसको एक बार ही लिखते हैं। इसके अब 5 फैक्टर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। 7 सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है, इसके भी 2 ही फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज आपने प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर की पहचान सीख ली होगी। बस सिंपल सी एक डेफिनेशन है, आप उसको याद कर लें तो आप बड़े से बड़े नंबर का पता चला सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। वो क्या है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। और कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, तो सारे फैक्टर मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर और हैं किसी नंबर के तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि वो कॉम्पोजिट नंबर है। उम्मीद है आज आपने दोनों टॉपिक अच्छी तरह सीख लिए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये 4 5 6 7 8 क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।